जो है इसका कॉमन, ये कॉमन नेम है किसका? ग्रेन अल्कोहल किसका कॉमन नेम है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएगा। आंसर क्या है? जब भी ग्रेन की बात आए, कुछ अच्छा है, कुछ गुड है, कुछ अच्छा है, अब गुड इज इक्वल टू इथाइल, दिमाग में रखेगा। इथाइल अल्कोहल इसका आंसर है, इथाइल अल्कोहल इसका आंसर है। जल्दी से देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो आहार रोजगार योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है? कब स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 1 1989 में। कब? अप्रैल 1 1989 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, सेक्स रेशो इंडिया में कितना है? इंडिया में इस टाइम सेक्स रेशो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशो की बात नहीं हो रही, सिर्फ सेक्स रेशो की बात हो रही। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, ठीक है, आंसर क्या है इसका? 943 जो है सेक्स रेशो है। 943 इस टाइम क्या है? सेक्स रेशो है। मैं चाहता हूं आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करो। बेसिक स्ट्रक्चर है जो संविधान में, ये कंसेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, ठीक है, संविधान में मूल संरचना सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से केस में बताया था कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर भी कुछ होता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर बता देना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है बच्चे, क्वेश्चन का आंसर क्या है? केशवानंद भारती केस। किसमें? केशवानंद भारती केस जो है, इसमें केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट स्टैचू है जो कि सिंधु सभ्य घाटी में पाया गया? जल्दी से बताइएगा, विच वाज द स्टैचू वाज इंपॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ सिंधु सभ्यता जो थी उसका। ठीक है, बताइए सिंध घाटी में कौन सा इसमें से स्टैचू बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आसान क्वेश्चन है। डांसिंग गर्ल आप सभी ने सुना है, ठीक है, एक इसका पूरा स्ट्रक्चर भी है जो पाया गया था और वो सिंधु सभ्यता घाटी से है बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से कमेंट करेगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद? और आंसर क्या है बच्चे? मुंडक उपनिषद में से। किसमें से? मुंडक उपनिषद में से। एक क्वेश्चन का आंसर बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टेलीविजन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जॉन बेड के द्वारा जो है, जॉन बेड के द्वारा टेलीविजन की डिस्कवरी की गई थी। आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है ये सब क्वेश्चन, जब पेपर में आते हैं थोड़े से मुश्किल लगते हैं, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? कमेंट करिएगा, इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बेकेलाइट आर्टिफिशियल, पीवीसी आर्टिफिशियल, नायलॉन आर्टिफिशियल, सेलुलोज क्या है इसमें से नेचुरल पॉलीमर है? ठीक है भाई, सेशन एक बार शेयर करना जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, धमाकेदार सेशन है यार, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, बस बच्चे सारे के सारे देखें तो सभी का फायदा होगा। द इंटरप्रिटेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में आखिर में कौन व्याख्या करता है? ठीक है, संविधान की आखिरी व्याख्या किसके हाथ में होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बच्चे? आखिरी जो इंटरप्रिटेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सुप्रीम कोर्ट, भारत संविधान की व्याख्याकार है। ठीक है, बताइएगा आंसर क्या है इसका? दिमाग में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर है। कुछ बच्चे प्रेसिडेंट भी लगाने वाले हैं, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कई जगह पे प्रेसिडेंट लिखा भी हुआ है, लेकिन आंसर हम सुप्रीम कोर्ट रखेंगे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हु हैड बीन गिवन द निकनेम यंग टर्क? ये जो यंग टर्क जो है, ये तुर्क जो है, ये किसके द्वारा, किसके लिए बोला गया? ये निकनेम किसको दिया गया बच्चों? जल्दी से बताइएगा, ये निकनेम किसको दिया गया? 10th क्वेश्चन का आंसर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, जानते ही आप सभी, मूछों वाले व्यक्ति, ठीक है, विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, विदाउट शर्ट, ठीक है, जनेऊ पहना होता था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेशनल रेल म्यूजियम कहां पर लोकेटेड है?
नेशनल रेल म्यूजियम कहां पर लोकेटेड है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बच्चे? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में लोकेटेड है और बहुत प्यारा है। और जब हम बचपन में 9th या 8th क्लास में होते थे, हमें पिकनिक पे कहीं ना यहीं पे लेके जाया जाता था। क्या करे, बुरे हाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। दिल्ली का फेवरेट वो है पिकनिक टूरिस्ट प्लेस है बच्चों के लिए, जो स्कूल के बच्चे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ नर्मदा वैली? कौन सा राज्य नर्मदा वैली में नहीं आता? जल्दी से बताइएगा, नर्मदा वैली में कौन सा नहीं आता? कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या? आंसर क्या बच्चे? 20 का आंसर है भैया राजस्थान। कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, राजस्थान इसका आंसर। चलिए एक और देखते हैं। एक बच्चे ने ना चंद्रशेखर वाले आंसर में ना भगत सिंह का आंसर बताया। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया देश में? ऐसा क्या मतलब? चलिए जल्दी से बताइए। सेशन शेयर और लाइक कर देना सारे के सारे, जितने बच्चे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कन्वेक्शन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, सब में किस में कन्वेक्शन होता है? संवहन जो होता है बच्चों, ये किस में होता है? कौन से मीडियम में होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है बच्चे? कन्वेक्शन सॉलिड और लिक्विड में होता है, गैस में कन्वेक्शन नहीं होता। ठीक है, गैस में कन्वेक्शन नहीं होता। देखते हैं एक और क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका? ए इसका आंसर है। सरल सवाल नहीं है ये जो आपको सरल सवाल लग रहे हैं पेपर में जब आते हैं बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन इसमें किस में होगा? सबसे ज्यादा वशीणीकरण जो होगा, भापनीकरण जो होगा, वो किस में होगा? वेपराइजेशन हाईएस्ट सबसे ज्यादा किस में होने वाली? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? आंसर क्या है? अल्कोहल इसमें से सबसे ज्यादा क्या है? वेपर फॉर्म में। देखो एक तो लोग पीते हैं इसे और ऊपर से इसका वेपर रेट सबसे ज्यादा। क्या फायदा है यार इसको पीने का? वेस्ट ऑफ, ठीक है, हेल्थ इंजरी करवाना अपने शरीर में, ऊपर से पैसा भी खर्चना, पता नहीं कितने % का जीएसटी टैक्स लग रहा है इस पे। ठीक है, बेकार है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? 15वां क्वेश्चन आसान है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट का जो बेस किस पे बेस था, किसके मॉडल पे आधारित था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? हेराल्ड दामोदर मॉडल जो है, ठीक है, दिमाग में रखे, हेराल्ड डमार मॉडल के ऊपर आधारित था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा अगर पूछते ना मनमोहन सिंह है, अगर सेकंड नंबर पे पूछते ना, सॉरी सेकंड नंबर पूछते तो महालोबिस मॉडल होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे पूछते तो महालोबिस होता, फर्स्ट नंबर पे हेराल्ड डमार मॉडल है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, प्लेलिस्ट को अपडेट कर दूंगा। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज? बच्चे अगर मैं आग जलाता हूं, आजकल तो सारी आग जलाते हैं, ठीक है, आग ही लगाते हैं और कुछ तो काम है नहीं है। हॉटेस्ट पार्ट जो होता है गैस फ्लेम का बच्चे, वो कौन सा होता है? सबसे गर्म कौन सा लगेगा? अगर आपका आग में लपटों में अगर आए हो तो सबसे गर्म क्या होगा? फील मत करना उसको। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है बच्चों? नॉन ल्यूमिनस, जो कम चमक रहा होगा ना पार्ट, वो पार्ट क्या है? सबसे ज्यादा क्या होता है? हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस पार्ट इज द हॉटेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का किसने बनाया था? संविधान। बच्चे बड़ा आसान क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यार क्वेश्चन लगातार, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका। ठीक है, मेरी आदत है क्वेश्चन कराओ जल्दी जल्दी, बच्चे को पेपर में भी जल्दी जल्दी करना है। आधा घंटा लूंगा, बस आधे घंटे कंटिन्यूटी बनाए रखना, माहौल बन जाएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएगा। व्हाट इज द, बच्चे जो 13वां सवाल है ना, उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ही है। व्याख्या लास्ट में, आखिरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं व्याख्या। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर कभी रिटायर नहीं होते भैया, ये तो सीधा चाहे चाहे क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी की बात करें तो रिटायर नहीं हुई थी, पता ही आपको क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, अनायन अक्कर होते हैं, अनायन बनते हैं किसकी वजह से? कटायन और अनायन का क्वेश्चन आता है। अब आपसे अनायन अगर पूछ ले भैया किसकी वजह से बनता है, तो भैया बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो अनायन बनता है। भैया जो ले लेगा वो अनायन है, जो ले लेगा वो अनायन है, जो दे देगा वो कटायन है। दिमाग में रखेगा, लेने वाला अनायन होता है और देने वाला क्या होता है? कटायन होता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से। चलिए सरल सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज मेक द स्मॉलर इमेज? ऐसा कौन सा मिरर की बात हो रही है जो कि अगर उसके सामने कुछ भी रख दे, अगर मैं इस फोन को, छोटे से फोन को अगर इसमें रख दूं तो उसकी स्मॉल इमेज हो जाएगी, छोटी इमेज हो जाएगी, छवि जो है छोटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होने वाला है? कन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, अगर कनकेव की बात करूं तो वो हमेशा बड़ी इमेज बनाता है। कनकेव बड़ी इमेज बनाता है, कन्वेक्स छोटी इमेज बनाता है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, अब बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, बच्चे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंपल सी बात है, शेयर कर रहा है
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड शेयर करने की वजह से, ठीक है, शेयर करने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो ज्योमेट्री है, इसका जो रेखा गणित है, शेप जो है, स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का, CCl4 का स्ट्रक्चर किस तरीके का, जल्दी से बताइएगा। हल्की सी बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या है, जब यार CCl की बात करूं ना, एक 4 इधर, एक Cl इधर, दूसरा Cl इधर, तीसरा Cl इधर, चौथा Cl इधर, और टेट्राहेड्रल इसका क्या है आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव, दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव, ठीक है, जो है वो कौन सा, जल्दी से बताइएगा भाई। सेशन शेयर और लाइक सारे कर देना, ठीक है, A to Z बच्चा शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई सारे बच्चे देखें, 100 क्वेश्चन होते हैं, फायदा होता है सभी का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, सुंदरवन क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, सुंदरवन क्या है, सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट है। रेट ऑफ कूलिंग, अगर मैं कूलिंग की बात करूं भैया, ठंड लगने की बात करूं, AC चल रहा है, ठंड हो रही है, तो भैया वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करेगी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सर आज स्लो है, मेरा गला थोड़ा सा यार टोंसिल हो रखा है, इसलिए मैं साउंड भी कम ले रहा हूँ, बोल भी धीरे रहा हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी आज क्लास लूँ और कल 9 बजे का स्पीडी साइंस सीरीज ना हो। कल का 9 बजे का CD साइंस सीरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि बच्चों को बहुत फायदा होता है उससे, ठीक है, आपको भी होगा, सभी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे, रेडिएटेड सरफेस पे, एरिया ऑफ रेडिएटेड सरफेस कितना है, सभी पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताएगा, सुहारावर्दी ऑर्डर, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुहारावर्दी ऑर्डर, कौन थे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, हु वाज द फाउंडर ऑफ सुहारावर्दी ऑर्डर, आंसर क्या है, शेख बहुद्दीन जकारिया, ठीक है, जकारिया साहब जो बोला जाता है, ठीक है, शेख बहुद्दीन जकारिया, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी सुहारावर्दी ऑर्डर की, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, बच्चे बायोडिग्रेडेबल होगा तो कहने का मतलब नेचुरल होगा, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वही होगा ना जो नेचुरल होगा। अब बच्चे नेचुरल कौन सा है, सेलुलोस इसका आंसर, सेलुलोस इसका आंसर है, नेचुरल पॉलीमर इसमें से कौन सा है, सेलुलोस है। भाई सेशन लाइक और शेयर करते जाइएगा, जुड़ते जाइएगा बच्चों, टाइम पे जुड़िएगा करो क्लास में, बड़ा प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने चीजों को रिपीट कराया था, कुछ कारण से कुछ याद रहेगा, 1 सेकंड में 5 मिनट में जीके का पेपर क्लियर करोगे, मैं बता रहा हूं इस चीज को, ठीक है। मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन 28 का आंसर, आंसर क्या बच्चे 20 का आंसर है, ठीक है, दिमाग, ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, वैसे आसान हो गया, एनीमोमीटर इसका आंसर होगा कि नहीं होगा ये आप बताएंगे, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, कमेंट आप करेंगे। अन अकेडमी पे अमन 11 यूज करो हर एक बच्चा, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं डिफेंस वालों, आपके लिए तो भैया जेन्युइन चांस है, आप सभी के लिए, ये नहीं करना मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएगा, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, मैंने आपको बताया 1 बजे जो मैं आप सभी के लिए बच्चों, 1 बजे में जो आप सभी के लिए अन अकेडमी पे फ्री लाइव क्लास लेके आता हूं ना डेली, ठीक है, वो उसमें मैंने करा रखा है इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है बच्चे, हेनरी विवान दरोजियो जो है, इनको कहा जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टुडे इज माय बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे रितिका। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएगा, बीबी का मकबरा, ठीक है, ठीक है, बीबी का मकबरा जो है बच्चों ये कहां पर सिचुएटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कराऊंगा, इतनी बार कराऊंगा जितनी बार पेपर में नहीं आएगा, औरंगाबाद इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएगा, वोटिंग एज को 21 से 18 किया, ठीक है, पता ये सभी जानते हैं, वोटिंग एज 21 से 18 हो गई है, किस कारण से, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट संशोधन हुआ जिससे वोटिंग एज 21 से 18 हो गया, हम 21 के एज में वोटिंग कर सकते हैं, आंसर क्या है 61st, ठीक है, 61st लिखिएगा, 61st मत लिखिएगा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33rd का आंसर बताइएगा। भाई दिमाग में रखना, सारे डिफेंस के बच्चे सुबह 10 बजे मुझसे कहां पर मिलेंगे, डिफेंस एग्जाम चैनल पर सुबह 10 बजे, कहां पर, डिफेंस एग्जाम चैनल पर सुबह 10 बजे। फॉर्मेलिन इज एन एक्वा सॉल्यूशन, किसका एक्वा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन किसका एक्वा सॉल्यूशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फॉर्मेलिन किसका एक्वा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, आंसर क्या है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है बच्चों,
मेथनिल इसका आंसर है। मेथनॉल जो है उसका फॉर्मुलिन का एक नाम होता है, ठीक है। ब्यूरबेट्रिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर आल्सो नोन एज, ठीक है। ब्यूरबेट्रिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 34, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हल्की सी बफरिंग हो रही है यार, फिर भी पढ़िए, कंटिन्यू रहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है? ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं इन्हें हम, ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। मेडिसिन के ऊपर पूरी क्वेश्चन क्लास करा चुका हूं, ट्रैंकुलाइजर्स इसे कहते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। आज 11 बजे क्या टॉपिक है, एक बार कमेंट कर देना 11 बजे वाला टॉपिक क्या है। 11 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे साइंस के, उसमें क्या टॉपिक है भैया? हॉकी। हॉकी देखते ही आगा खान, कुछ भी नहीं, आगा खान छोड़ो, मतलब छोड़ो और चीजों को, हॉकी देखा, आगा खान आंसर है, ठीक है। मुस्लिम लीग का भी कंसेप्ट याद होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ने वाली पहली प्रथम महिला कौन सी थी? 36वें क्वेश्चन का आंसर सरल है, तैबई इसका आंसर है, सभी जानते हैं, ठीक है। जिनको तैबई इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएगा। क्वार्टजाइट जो है, इट इज अ मेटाफोरिक फॉर्म ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, मेटाफर रोक जो होती है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रोक है, इन सब के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वार्टाइज जो है ये किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है? बताइए किसका मेटामॉर्फिक फॉर्म है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? आंसर क्या बच्चे? 37 क्वेश्चन का आंसर क्या है? सैंडस्टोन का, ठीक है। किसका है? सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएगा। बच्चे कौन सी स्टेट यूनियन स्टेट में हाई कोर्ट बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर, ठीक है। आंसर क्या है बच्चों? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में बनाया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बड़ी प्यारी फोर्सेस है, और बहुत क्या बोलते हैं, प्रीमियम इनकी वो होती है, क्या बोलते हैं, ड्यूटी एयरपोर्ट में होती है, मेट्रो में होती है, बहुत अच्छा फोर्स है इसमें, इंडिया में आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे मेहनत करके। 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इनका क्या नारा है, क्योंकि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे इन्हें लगाया जाता है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था का मेंबर नहीं है इंडिया? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, आंसर क्या बच्चे? सी का आंसर है, एशियन का मेंबर नहीं है इंडिया, ठीक है। दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, मालाबार मिलिट्री प्रैक्टिस में कौन इन्वॉल्व नहीं होता? मालाबार मिलिट्री प्रैक्टिस में कौन इन्वॉल्व नहीं होता? 41 क्वेश्चन का आंसर, रशिया इन्वॉल्व नहीं होता, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, मालाबार मिलिट्री प्रैक्टिस में रशिया इन्वॉल्व नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएगा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीआरपीएफ क्या है बच्चों? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से कमेंट करेगा। हल्की सी बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत मत मानो यार, थोड़ी सी तो बफरिंग हो ही जाती है, नेट चल रहा है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल मैं ही चला रहा। 42 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? आंसर क्या बच्चे? पीवी संधू क्या है, सीआरपीएफ की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। 5:30 बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन 43 का आंसर पहले बताएंगे। भारत में पहली बार संविधान का संशोधन कब हुआ था? बताइएगा, कौन से वर्ष में भारत में पहली बार संविधान का संशोधन हुआ था? सारे क्वेश्चन, मतलब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, दिमाग में डाल लो, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, अश्योरिटी मैं देता हूं, ठीक है, अश्योरिटी मैं देता हूं। लेकिन बस आपको क्या करना है, धमाकेदार तरीके से पढ़ना है, ठीक है। 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चों? 1951 इसका आंसर है, 1951 इसका आंसर। 44 क्वेश्चन का आंसर, द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री वेयर प्रोजेक्ट वर डिजिटाइज। बच्चे कौन सा ऐसा राज्य है पूरे भारत में जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे डिजिटल फॉर्म में? सेशन से जुड़ते जाइए, सेशन को लाइक करते जाइए, और जो बच्चा मुझे देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना, और 20,000 प्लस जिसमें बच्चों को से जुड़ जाना। पीडीएफ लिंक सब कुछ इसी में मिलता है। 11 बजे मेरी धमाकेदार क्लास है, उसमें जुड़ना जरूरी है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले डिजिटाइजेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, पेनिनसुलर रिवर डज नॉट मीट विद, कौन सी ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो अरब सागर, अरब इस तरफ है बच्चों, इस तरफ कौन सी डज नॉट मीट विद अरब सागर? अच्छा जी, जो कावेरी है, कावेरी इस तरफ जाती है, तो भैया आंसर क्या है? 20 का आंसर है। 45 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएगा, आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये लाइव टेस्ट डेली होता है, लेकिन सैटरडे संडे में इस लाइव टेस्ट को मैं 9 बजे कराता हूं,
अदरवाइज ये 9:30 बजे डेली होता है। कल कितने बजे है? 9 बजे है लाइव टेस्ट 100 क्वेश्चन का। 9 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट है। आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल बताओ। ठीक है, आइसोमर ऑफ इथाइल अल्कोहल बताओ। 46 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? डी डाइमिथाइल ईथर जो है आइसोमर है इथाइल अल्कोहल का। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। महालोबिस मॉडल जो है, मैंने अभी आपको बताया था कि भैया पहला हेराल्ड डोमार मॉडल है और दूसरा अगर मैंने बोलता महालोबिस। अब ये दूसरा कहां पे? यहाँ पे 20 का आंसर है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो किसमें है? महालोबिस मॉडल पर एसोसिएटेड है। ठीक है, डिपेंड करता है महालोबिस मॉडल पे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। सेशन से जुड़ जाओ यार, थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जुड़िएगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। हाँ भाई, राज्यसभा में करंट नंबर ऑफ मेंबर कितने? 48 क्वेश्चन का सरल सवाल है। कितने? 245। ठीक है, 245 देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? जल्दी से बताएगा। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है लेकिन। ठीक है, वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम है? कमेंट करिएगा। वॉशिंग सोडा किसका कॉमन नेम? ठीक है बच्चे, वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं 49 क्वेश्चन का आंसर क्या? सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कौन से अनुच्छेद में है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर। ठीक है, कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार है किसमें आता है? 50वें क्वेश्चन का आंसर किसमें आता है? आर्टिकल 14 है। बड़ा सरल सवाल है कि भैया 14 जो आर्टिकल है उसमें क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, दिमाग में रखिए। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? 51st क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर आपके एम्ब्लिका ऑफिशियल एनालिसिस ये वर्ड आ जाता है तो ये किसका साइंटिफिक नेम है? एम्ब्लिका किसका साइंटिफिक नेम है? 52 क्वेश्चन का आंसर। आंवला जो होता है ना, आंवला जो हम घरों में जो पिकल्स डालने में यूज करते हैं, ऐसे ऑयल में यूज करते हैं, बनता है, तो वो क्या है? एम्ब्लिसिस कहते हैं उसे। इथाइलिन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट है, मोलिकुलर है, पोलर है, आयनिक है या नॉन पोलर? जल्दी से बताइएगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इथाइलिन क्या है? 53rd क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है बच्चों? इथाइलिन नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताएगा। कर्नाटका का यूनिफिकेशन, एकीकरण जो हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कर्नाटका का एकीकरण कौन से वर्ष में हुआ था? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से जुड़िया करो टाइम पे। जो बच्चा लेट आ रहा है भाई सेशन में जुड़ जाया करो, जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दिया करो साथ के साथ एक बारी। 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अमन सर वाइफ स्टडी पीडीएफ लिंक, सारी क्लासेस मेरी इसी में आती है। ठीक है, डेली टू डेली हर एक क्लास का लिंक शेयर करता हूं, पीडीएफ शेयर करता हूं इसी में। ठीक है, अमन सर वाइफ स्टडी 20,000 प्लस बच्चों के जुड़ना है इसके साथ। 54th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1956 में जो है कर्नाटका का यूनिफिकेशन होता है। नोट आ ट्रांजिशन मेटल, कौन सा इसमें से संक्रमण धातु नहीं है? बताइएगा। ट्रांजिशन मेटल नहीं है। 55th क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? रेडियम नहीं है इसमें से ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन रेडियम नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक बोतल जो होती है ना, एक पॉलीमर की बनती है जिसे हम कहते हैं पेट, पीईटी पेट। पूछा गया है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लास्टिक जो बोतल होती है वो पॉलीमर की बनती है, पीईटी पेट, और इसका फुल फॉर्म क्या है? 56 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? आंसर क्या है? पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथाइलेट। पॉलीइथाइलिन टेट्रापेथाइलेट क्या है इसका है? सर ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आएंगे क्या? यार ये ऐसे क्वेश्चन है, मैं इतने जेन्युइन क्वेश्चन करा रहा हूं ईमानदारी से। मुझे पता है कि मैं बहुत एफर्ट लगाता हूं इन 100 क्वेश्चन को बनवाने में। ठीक है, रिपीट भी करवाता हूं, बहुत करवाता हूं रिपीट। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है आप इतने भी क्वेश्चन करोगे ना फिर भी आप बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। राजस्थान पुलिस क्या, हर एक पुलिस में, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, हर जगह पाए जाएंगे क्वेश्चन। गारंटी है इस चीज की। मेरा क्वेश्चन ये बहुत यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हर जगह पाया जाता है। डेली देखो इस क्लास को। 9:30 बजे ये मंडे टू फ्राइडे होती है। कल 9 बजे है ये लाइव टेस्ट, दिमाग में रखिएगा। कल कितने बजे है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर रात को 9 बजे लाइव टेस्ट है। एग्जैक्टली 9 बजे जुड़ जाएगा। लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये वर्ड जो है इंडिया कब बना था? ये कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 57 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिलेशन अकर बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन? जितना कमाओगे उतना ही ना खर्चोगे। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, जितना कमाते हैं उतना ही खर्चते हैं, जितना नहीं कमाएंगे उतना ही कम खर्चेंगे। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष संबंध है।
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आज बहुत तबीयत खराब हो रही है, पता भी नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, 60th क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गिद्दा इज अ फोक डांस ऑफ, भैया पंजाबियों बता दो आंसर जल्दी से, सारे बता सकते हैं। गिद्दा पंजाबियों का फोक डांस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोप इज अ सोल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया तो भैया मजा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करेंगे इसे, ठीक है। सोप किसका सोल्ट है, किसका लवण है? 61st क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है बच्चों? सोप किसका लवण है? फैटी एसिड का है। किसका है बच्चों? फैटी एसिड का क्या है? सोल्ट है, फैटी एसिड का सोल्ट है। 62nd क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इन द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोक चक्रा इज, बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। 62 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? 24 स्पोक्स होते हैं, जो किलियां होती है ना वो 24 होती है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक। 11 बजे वाली क्लास मिस मत करना भाई, कोई सा भी बच्चा 11 बजे वाली क्लास मिस नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 11 बजे वाली क्लास, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाले भी ले आऊंगा, डेली में इकोनॉमिक्स वाले डाल लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सभी दिमाग में आंसर रखिए। आंसर 63rd का क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक आ रहा है K2, एक आ रहा है कंचनजंगा, दिमाग में रखना K2 आंसर, कंचनजंगा गलती से भी मत लगा देना, ठीक है। कंचनजंगा गलती से मत लगा देना, K2 आंसर है इसका। हु ब्रॉट द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, संसद में पहली बार, ठीक है, सर्वप्रथम विश्वास अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है? जेबी कृपलानी लाए थे संसद में पहली बार अविश्वास का प्रस्ताव। 64th क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार जेबी कृपलानी लाए थे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइएगा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर, सेशन से जुड़ जाया करो यार टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे जुड़ जाया करो। टाइम पे जुड़ोगे 9:30 बजे तो मजा आ जाएगा। डेली का डेली 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, कौन सा इसमें सब्सटेंस है जो स्टेम की ग्रोथ? अब जैसे ही ये सवाल आपसे गलत होगा, अगर गलत होगा और ऐसे ही सवाल कर रहे हैं, दिमाग में रखो 11 बजे आज मैं स्पेशल साइंस की क्लास वाईफाई स्टडी जो पे कराता हूं, आज रात को 11 बजे, उसमें प्लांट हॉर्मोन्स और प्लांट डिसीज है। मजा आ जाएगा चैप्टर को करके, मस्त बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, मजा आ जाएगा। 68 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है? आंसर तो ऑक्सीजन है, लेकिन बाकी सभी हॉर्मोन्स का जानने के लिए आज 11 बजे जुड़िए वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन? बच्चे बताइएगा, राजस्थान वालों बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या है बच्चे? गुरु शिखर इसका आंसर है। गुरु शिखर जो है अरावली माउंटेन राजस्थान में जो पाए जाते हैं उसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन की रेंज है, ठीक है। इमरजेंसी भारत में, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति जो है भारत में कितनी बार लगी है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 67 क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? आंसर क्या है इसका 7th क्वेश्चन का? 3, ठीक है, 3 बार नेशनल इमरजेंसी भारत में लगी है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएगा। फारदेस्ट ईस्ट में, सबसे ज्यादा अगर मैं ईस्ट की बात करूं, पूर्व की बात करूं, तो कौन सा शहर है? इन सभी में से सबसे पूर्व में कौन सा शहर है? 68 क्वेश्चन का आंसर लखनऊ क्या है? सबसे पूर्व में पाया जाएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताएगा, स्पीड बढ़ाओ। भवानी रिवर किस नदी की क्या है बच्चों? सहायक नदी है। मैंने पढ़ा रखा है, जो बच्चा मुझसे 1 बजे पढ़ता है ना अन अकेडमी पे, उसे पता होते हैं ऐसे मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है। अन अकेडमी पे मैं डेली फ्री लाइव क्लास लाता हूं, कल भी आप सभी के लिए अन अकेडमी पर फ्री लाइव क्लास है। डिफेंस वालों दिमाग में रखना, कल तो आपके लिए सुबह 10 बजे AM पर, सुबह 10 बजे डिफेंस वाले बच्चों के लिए क्या है? स्पेशल SSB क्लास है डिफेंस एग्जाम चैनल पर। वाईफाई स्टडी का जो डिफेंस एग्जाम चैनल है उस पर सुबह 10 बजे स्पेशल क्लास। भवानी रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी बच्चों? 69 क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों? कावेरी की। देखते हैं एक और क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग, फलों को पकाने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चे? आसान क्वेश्चन है, इथाइलिन को यूज करते हैं। यही क्वेश्चन अब कवर करने हैं। ये जो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन यूज किया जाता है, ये हार्मोन है। तो बच्चे आज जो वाईफाई स्टडी पर 11 बजे क्लास है, वो दोबारा थ्योरी की साइंस होगी, थ्योरी कराऊंगा, स्पेशल साइंस थ्योरी की क्लास है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। डिफेंस, रेलवे, SSC सभी एग्जाम के लिए डेली होती है 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, आज प्लांट हॉर्मोन्स है और प्लांट डिसीज, बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा इसके साथ। 71st क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी कैंपेन? रोड सेफ्टी कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 71st क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे? ठीक है, नाम है दुलीप कुमार, नाम है अमिताभ, नाम है किसी, हम है सीधे साधे अक्षय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताएगा।
तुजुके बाबरी जो है ये बाबर ने लिखी थी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 इंपॉर्टेंट है बच्चों। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है यार, जितने बच्चे देख रहे हैं। अमन सर वाईफाई स्टडी 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे, 20,000 प्लस जिसमें बच्चे होंगे, उसके साथ सर्च करो इसको 3 वर्ड को और आंसर पाओ कि भैया 20,000 वाले में जुड़ जाना। 72 का आंसर क्या है? आसान है, तर्किश भाषा में जो है तुजुके बाबरी लिखी गई है। एक और क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड भारत, भैया जो हमारा पूरा शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इसमें से लीवर, यकृत जो होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है बच्चे, सेशन को लाइक कर देना धमाकेदार तरीके से एक बारी, मतलब ऐसे कि मतलब दिल खुश हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का, आज आगे तबियत की बैंड बजी पड़ी है। ठीक है, 74th क्वेश्चन का आंसर, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर। भैया भारत पूरी दुनिया में फल कितने उगाता है? सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट तो है ही नहीं है, तो भैया ऑब्वियसली क्या है आंसर? 74th क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकंड नंबर पे। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, 75th क्वेश्चन का आंसर, अगर मैं बोलूं सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बताओ सदर्न पेनिनसुला का, भैया अगर प्रायद्वीपीय दक्षिण जो नदियां है उसमें सबसे दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे कौन सी? कमेंट करेगा दूसरे नंबर पे कौन सी, जल्दी से बताइएगा दूसरे नंबर पे कौन सी नदियां आती हैं, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यार डेली इस क्लास में जुड़िया करो, लेकिन कल लाइव टेस्ट 9 बजे है, कल साइंस का लाइव टेस्ट होगा 9 बजे होगा। अभी 11 बजे स्पेशल क्लास है और 1 बजे कल सुबह 10 बजे जुड़ना सारे डिफेंस के बच्चे, A to Z बच्चा जुड़िएगा। 75th क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए दिमाग में रखिए, 75th क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा बच्चे। लार्जेस्ट बेसिन की बात हो रही है, गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट बेसिन बनाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए, डैश आइलैंड इज ओनली एक्टिव वोल्केनो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। बैरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में है, बैरन आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार में है, ये भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 77 क्वेश्चन का आंसर, बच्चे इसमें से क्या है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड को इफेक्ट करेगा? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी एक क्वेश्चन में, जो अभी 8:30 बजे वाली क्लास कर रहा था। मैंने कहा था कि भैया 77 क्वेश्चन का समझ के देखिएगा। मैंने कहा था कि भैया प्रेशर जो है इफेक्ट नहीं करता, जहां पे 3 है ना हटा दो, जहां पे 3 है हटा दो, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट ही नहीं करता। तो आंसर क्या है? 1 to 4 इसका आंसर है। क्योंकि 8:30 बजे वाली क्लास में अपन लोगों ने जो साइंस के क्वेश्चन करे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था प्रेशर इफेक्ट नहीं करता, जो हमारा साउंड ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन का आंसर बताएगा। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है इंडिया के साथ कौन सा शेयर करता है? बांग्लादेश करता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा भाई। जो कृष्णा बता रहा, दिमाग में रखना, बेसिन की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही, नदी लंबी की बात नहीं हो रही, कृष्णा आंसर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ऑटोमेटिकली कौन से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो नष्ट नहीं होते? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन से मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली नष्ट नहीं होते? जल्दी से बताइएगा कौन से नहीं होते नष्ट। 79 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चे, बी 20 और 21 जो है, 20 और 21 जो है वो नष्ट नहीं होते, आंसर डी है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये लाइव टेस्ट डेली होता है मंडे टू फ्राइडे 9-9:30 बजे, और सैटरडे और संडे को मैं 9 बजे लाता हूं। एक कंप्लीट साइंस का, यानी कि कल भी 9 बजे रात को स्टूडियोज पर स्पीडी साइंस सीरीज का लाइव टेस्ट है, धमाकेदार 100 क्वेश्चन साइंस के, कल रात को 9 बजे स्टूडियोज पर करेंगे इसी लाइव टेस्ट में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 80th क्वेश्चन का आंसर, लिंग्विस्टिक बेसिस में राज्य को भारत में कब बनाया गया था? कौन से वर्ष में बनाया गया था? भारत में राज्य को भाषा के आधार पर कौन से वर्ष में बनाया गया था? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भाषा के आधार पर। ठीक है, 80th क्वेश्चन का आंसर क्या है? 80वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चे? 1956 में कर्नाटका का यूनिफिकेशन, ये सब चीजें एक ही साथ हुई थी। ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर 2018 भाई, मिस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्किप करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है कलकत्ता में है, और इसे किसने बनाया था? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कौन है? जल्दी से बताइएगा सर। अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लास कैसे देखें? यार अमनदीप शर्मा सर्च करो एक बारी, अमनदीप शर्मा सर्च करो, और एक बहुत प्यारी सी फोटो होगी जिसमें लिखा होगा डिफेंस एजुकेटर 5 टाइम्स CDS क्रैक। ठीक है, ये सब चीजें लिखी होंगी। ठीक है,
5 टाइम्स सीडीएस क्रैक, डिफेंस एजुकेटर, यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड, ये सब चीजें लिखी होंगी तो समझना अमनदीप शर्मा जी हैं, आपके ही गुरु जी हैं, उसे फॉलो कर लेना। कितने बजे? दोपहर को 1 बजे फ्री लाइव क्लास लेके आता हूं, कल भी है दोपहर को 1 बजे फ्री लाइव क्लास है अनअकैडमी पे, अमनदीप शर्मा सर्च करोगे तो मिलेगा। ठीक है, बताइएगा क्या है इसका आंसर? पीसी मान लो भी इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई, नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, कौन सा केंद्रीय सूची में नहीं आता? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा नहीं है बच्चों? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है? यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता? कमेंट करेगा। देखिए यूनियन लिस्ट में कौन सा नहीं आता, आंसर क्या बच्चों? पब्लिक हेल्थ। देखो यूनियन लिस्ट में नहीं आती, ये किस में आती है? कॉन्क्रीट में आती है, इसलिए इसको आंसर हो गया। ठीक है, नेबरिंग कंट्री और नेशनल स्पोर्ट, गलत कौन सा मैच कर रखा है? 85th क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? बांग्लादेश क्रिकेट। हद से हद है यार, बांग्लादेश इज नॉट क्रिकेट। डिफेंस का बच्चा, ठीक है, इफ यू आर द रियल एस्पिरेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, डिफेंस में सीडीएस एफकेट सब कुछ आता है, तो भैया मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि आई हैव क्लाइव 5 टाइम, तो आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स रिटर्न की गारंटी देता हूं, 100% गारंटी की क्लियर करवाऊंगा। दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरीके से कराऊं? पेपर एनालिसिस कराऊंगा, ऐसे कि आपको बस पेपर देखते ही सोल्व करने का मजा आ जाएगा कि हाँ भाई पेपर सोल्व कर लिया। एसएसबी टिप्स, अमन 11 रेफर कोड यूज करो, और कल आप सभी के लिए यूट्यूब पर स्पेशल क्लास है। कितने बजे? सुबह 10 बजे। ठीक है, आपका जो डिफेंस एग्जाम चैनल है वहां पर सुबह 10 बजे मैं एसएसबी का जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं उनके ऊपर स्पेशल क्लास ला रहा हूं सुबह 10 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पर। बाकी आप अनअकैडमी पे अमन 11 यूज करके मेरे डिफेंस कोर्सेज में जुड़ सकते हो। 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अमन 11 रेफर कोड यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। जो भी कह रहा है स्माइल बहुत प्यारी है, वैसे है नहीं है। ठीक है, स्मोक फ्री स्टेट, ठीक है, कौन सी सबसे पहला राज्य है जो कि स्मोक फ्री स्टेट बना? ठीक है बच्चे, केरला ही बन सकता है, बाकियों में तो लगता नहीं है उम्मीद, और उत्तर प्रदेश को ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो कोई बुरा मत मानना, पूरे देश का यही हाल है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है कौन से साल में बनी थी? 87 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सोनू कुमार पढ़ाता हूं, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करो, इसमें मेरा कांटेक्ट है, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 87 क्वेश्चन का आंसर, सुबह 10 बजे भी जुड़िएगा। 1925 में, ठीक है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं करना है। यूरिया वैसे कर लो, ये नहीं करना है। ठीक है, नो इंपॉर्टेंस ही नहीं है इसकी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई कॉमर्स कंपनी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है? zehi.com क्या है? ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रस्ट ऑफ मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स द रेन। बच्चे, जब मॉनसून स्टार्ट ही होता है जून में, तो भैया बारिश कहां पे आती है? 90 क्वेश्चन का आंसर, कहां पे? केरला में, सदर्न टिप ऑफ माउंटेन्स, तमिलनाडु में।